जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है? जिस इंसान पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही अचानक आपको अकेला छोड़ दे। जिस रिश्ते को आपने दिल से निभाया वही रिश्ता एक दिन बोझ बन जाए। और तब एक सवाल आपके अंदर उठता है, जब सब साथ छोड़ दें तो आखिर मेरा है कौन? यही सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर टूट चुका होता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान बाहर से नहीं अंदर से बिखर जाता है। कभी अपनों से बिछड़ने का दर्द, कभी धोखे की चुभन, और कभी हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूट रहे होते हो। तुम सबके बीच होते हो लेकिन फिर भी अकेले होते। और सबसे खतरनाक पल वो होता है जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं है जो तुम्हें समझ सके। लेकिन क्या सच में कोई नहीं होता, या हम ही उसे देख नहीं पाते? क्योंकि सच्चाई ये है, जब दुनिया तुम्हें छोड़ती है तभी कोई और तुम्हारे पास आता है। वो दिखता नहीं पर हर दर्द महसूस करता है। वो बोलता नहीं पर हर सवाल का जवाब जानता है। वो दूर नहीं, बस तुम्हारी नज़रों से छुपा हुआ है। और वही है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट गया था, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, तब भी कोई था जो उसके साथ खड़ा था, जिसने उसे गिरने नहीं दिया बल्कि उसे उसकी असली ताकत का एहसास कराया। पर सवाल ये है, अगर कृष्ण हर जगह है तो फिर हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते? क्या वो सच में हमारे साथ होते हैं या ये सिर्फ एक विश्वास है? और अगर वो साथ होते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द के समय हमें उनका एहसास क्यों नहीं होता? क्या सच में हम अकेले होते हैं या हमें ऐसा सिर्फ महसूस होता है? सोचो, जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब अचानक अंदर से एक आवाज़ आती है, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज़ किसकी होती है? तुम्हारे अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि तुम फिर से खड़े हो जाते हो? सच्चाई ये है, वो ताकत तुम्हारी नहीं होती, वो ताकत होती है भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण कभी सीधे आकर तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ते, लेकिन वो तुम्हारे मन को संभाल लेते हैं। वो तुम्हारी समस्या को तुरंत ख़त्म नहीं करते, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्या छोटी लगने लगती है। यही तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम रो रहे होते हो तब वो तुम्हारे आंसू नहीं रोकते हैं, लेकिन तुम्हें ये एहसास ज़रूर कराते हैं कि ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। कभी ध्यान दिया है, सबसे ज़्यादा दर्द के बाद ही सबसे बड़ा बदलाव आता है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही सबसे कठिन समय के बाद ही ज़िंदगी नई दिशा लेती है। लेकिन उस वक्त जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, हम खुद पर शक करने लगते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वही समय होता है जब कृष्ण तुम्हें परख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि तुम हालात से हार मानोगे या खुद पर विश्वास रखोगे। पर एक बात याद रखना, कृष्ण कभी तुम्हें ऐसी परीक्षा नहीं देते जिसे तुम पार न कर सको। तो अगर आज तुम किसी दर्द से गुजर रहे हो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो समझ लो कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ इंतज़ार करना ही काफ़ी है या हमें कुछ और भी करना चाहिए? क्या सिर्फ इंतज़ार करना ही काफ़ी है या हमें कुछ करना भी चाहिए? यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो बैठ जाते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गीता क्या सिखाती है? कर्म। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सब भगवान पर छोड़ दो और खुद कुछ मत करो, बल्कि इसका मतलब है अपना पूरा प्रयास करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जब तुम टूटे हुए होते हो तब काम करना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पर असली परीक्षा होती है। क्या तुम दर्द के बावजूद आगे बढ़ोगे या हालात के सामने घुटने टेक दोगे? याद रखना, कृष्ण तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, वो तुम्हें चलने की ताकत देंगे। वो तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं करेंगे, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि तुम खुद उन्हें खत्म कर सको। और जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाते हो, वैसे ही रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि उन्हें पता होता है
तुम्हें उससे भी बेहतर मिलने वाला है। इसलिए जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से ना हो तो नाराज़ मत होना, क्योंकि हो सकता है कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हों। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में भगवान पर भरोसा करते हो या सिर्फ अच्छे समय में ही उनका नाम लेते हो? क्योंकि असली विश्वास वही होता है जो बुरे समय में भी डगमगाए नहीं। और अगर तुमने ये विश्वास पकड़ लिया तो फिर चाहे हालात कैसे भी हों, तुम कभी हार नहीं सकते। क्योंकि जब तुम अकेले चल रहे होते हो तब भी कोई है जो तुम्हारे साथ चल रहा होता है। क्योंकि जब तुम अकेले चल रहे होते हो तब भी कोई है जो तुम्हारे साथ चल रहा होता है। तुम उसे देख नहीं पाते, पर वो तुम्हें गिरने नहीं देता। तुम उसे सुन नहीं पाते, पर वो हर कदम पर तुम्हें दिशा देता है। और धीरे धीरे जब तुम हार मानने के करीब होते हो तभी कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। कभी कोई सही इंसान मिल जाता है, कभी अचानक कोई रास्ता दिख जाता है, कभी एक छोटी सी उम्मीद भी तुम्हें जीने की वजह दे देती है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई शक्ति काम कर रही है? सच्चाई ये है, जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर दर्द, हर बिछड़ना, हर तकलीफ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और सीखना शुरू कर देते हो। तुम डरना छोड़ देते हो और विश्वास करना शुरू कर देते हो। और उसी पल से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर भगवान हमारे साथ है तो फिर हमें दर्द क्यों देते हैं? क्यों हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहाँ सब कुछ असंभव लगता है? क्या ये सजा है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? और अगर ये एक परीक्षा है तो इसे पास कैसे किया जाए? और अगर ये एक परीक्षा है तो इसे पास कैसे किया जाए? यही वो सवाल है जो हर उस इंसान के दिल में उठता है जो दर्द से गुजर रहा होता है। देखो, भगवान हमें सज़ा नहीं देते, वो हमें तैयार करते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर और ज़्यादा शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजर कर मजबूत बनाया जाता है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता है, दर्द तुम्हें वो बनाने आता है जो तुम बन सकते हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से बन जाते हैं। अब सवाल यह है, तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो हालात देखकर हार मान ले, या वो जो हालात बदलने की ताकत रखे? याद रखना, हर बार जब तुम हार मानने वाले होते हो तभी एक मौका और छुपा होता है। हर बार जब तुम गिरते हो तभी उठने की ताकत भी जन्म लेती है। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम्हारे साथ कौन है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो तुम्हारे अंदर रहते हैं। तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारी हर हिम्मत में। और जैसे ही तुम ये मान लेते हो, तुम्हारी कमज़ोरी ही तुम्हारी ताकत बन जाती है। अब अगली बार जब ज़िंदगी तुम्हें किसी मुश्किल में डाले तो डरना मत, रुकना मत, बस एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि उसी एक कदम के बाद जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। क्योंकि उसी एक कदम के बाद जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। लेकिन सच ये भी है कि वो एक कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है। डर रुकता है, लोगों की बातें रुकती है, पुराने घाव याद आ जाते हैं और मन कहता है क्या फ़ायदा, फिर से टूट जाऊंगा। यही वो पल है जहाँ ज़िंदगी बदलती है। या तो तुम अपने डर को जीत लेते हो या डर तुम्हें रोक देता है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें एक संकेत देते हैं। संकेत ये नहीं होता कि सब आसान हो जाएगा, संकेत ये होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो आवाज़ कहती है एक बार और कोशिश कर, वही कृष्ण की आवाज़ है। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत उठती है मैं हार नहीं मानूंगा, वही कृष्ण की शक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। हम डर को सच मान लेते हैं और फिर कहते हैं भगवान ने मेरी मदद नहीं की। सच्चाई ये है, मदद हमेशा होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम चमत्कार ढूंढते हैं और भगवान संकेत देते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ एक पल में बदल जाए, लेकिन भगवान चाहते हैं हम खुद बदले। और जैसे ही तुम खुद को बदलना शुरू करते हो, तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है।
तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक काम करना, आंखें बंद करना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में अकेला हूँ? और उस सन्नाटे में जो जवाब आएगा वही तुम्हारी ज़िंदगी की सच्चाई होगी। और उस सन्नाटे में जो जवाब आएगा वही तुम्हारी ज़िंदगी की सच्चाई होगी। क्योंकि सच हमेशा शोर में नहीं मिलता, वो अक्सर खामोशी में मिलता है। जब तुम दुनिया की आवाज़ों से दूर होते हो तभी तुम खुद को सुन पाते हो, और उसी खामोशी में तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। हर दर्द के पीछे एक कारण था, हर बिछड़ने के पीछे एक सीख थी, हर तकलीफ के पीछे एक नया रास्ता छुपा था। लेकिन हम क्या करते रहे? हम बस शिकायत करते रहे, हम बस दूसरों को दोष देते रहे, और इसी में हम उस असली सच्चाई को देख ही नहीं पाए कि भगवान श्री कृष्ण हर पल हमारे साथ थे। जब तुम गिरे तो उन्होंने तुम्हें उठने की हिम्मत दी, जब तुम रोए तो उन्होंने तुम्हें संभालने की शक्ति दी, जब तुम अकेले पड़े तो उन्होंने तुम्हें खुद से मिलाया। और शायद यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो फिर उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है या इसके बाद भी कुछ और है? क्या भगवान सिर्फ मुश्किल वक्त में ही साथ देते हैं, या हर पल हर स्थिति में हमारे साथ रहते हैं? और अगर वो हर पल साथ हैं तो क्या हम भी हर पल उनके साथ हैं? और अगर वो हर पल साथ हैं तो क्या हम भी हर पल उनके साथ हैं? यही वो सच है जिसे समझते ही इंसान बदल जाता है। हम भगवान को सिर्फ तब याद करते हैं जब हम टूटते हैं, जब हमें सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सब अच्छा होता है तो हम भूल जाते हैं। क्या यही सच्चा संबंध है? नहीं, सच्चा संबंध वो है जहाँ याद सिर्फ ज़रूरत में नहीं हर पल में हो, जहाँ भरोसा सिर्फ मुश्किल में नहीं हर हाल में हो। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ दुख के साथी नहीं है, वो सुख के भी साथी है। वो सिर्फ तब नहीं होते जब तुम रो रहे होते हो, वो तब भी होते हैं जब तुम मुस्कुरा रहे होते हो। लेकिन फ़र्क बस इतना है, दुख में तुम उन्हें ढूंढते हो और सुख में तुम उन्हें भूल जाते हो। और यही वजह है कि हम बार बार उसी दर्द में फंस जाते हैं। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो एक छोटी सी आदत बदलो। हर दिन कुछ पल उनके साथ बिताओ, ना कोई बड़ी पूजा, ना कोई बड़ा नियम, बस सच्चे दिल से उनसे बात करो। उन्हें बताओ तुम्हारे डर क्या है, तुम्हारी उम्मीदें क्या है, और फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ है, तो फिर ज़िंदगी की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। अब सोचो, अगर ये एहसास तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए बस जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? अगर ये एहसास तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए बस जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? ज़रा सोचो, जहाँ डर की जगह विश्वास हो, जहाँ शिकायत की जगह शांति हो, जहाँ अकेलेपन की जगह एक अदृश्य साथ हो, वहीं से असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। और जब ये अंदर की ताकत जागती है तो इंसान हालात का गुलाम नहीं रहता, वो हालात को बदलने वाला बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया था, युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध अंदर होता है। डर और विश्वास के बीच, हार और कोशिश के बीच, निराशा और उम्मीद के बीच। और जो इंसान ये अंदर का युद्ध जीत लेता है, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, सवाल ये है तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और ये ताकत तुम्हें बाहर कहीं नहीं मिलेगी, ये तुम्हारे अंदर ही छुपी है। बस तुम्हें उसे पहचानना है, जगाना है और उस पर भरोसा करना है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उसी दिन से तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। और याद रखना, जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब असल में तुम उसी शक्ति पर विश्वास कर रहे होते हो जो तुम्हारे अंदर है, जो हर पल तुम्हें संभाल रही है, जो हर पल तुम्हें आगे बढ़ा रही है। और शायद यही वो पल है जहाँ तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होती है। और शायद यही वो पल है जहाँ तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन एक सच्चाई और है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नई ज़िंदगी शुरू करना आसान नहीं होता, क्योंकि पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने घाव बार बार तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो,
लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, तू नहीं कर पाएगा। यही वो आवाज़ है जो तुम्हें रोकती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये आवाज़ सच नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा डर है। और डर हमेशा झूठ बोलता है। वो तुम्हें तुम्हारी कमज़ोरी दिखाता है ताकि तुम अपनी ताकत भूल जाओ। लेकिन उसी समय एक और आवाज़ भी होती है, धीमी लेकिन सच्ची, जो कहती है तू कर सकता है, बस एक कदम और। वो आवाज़ किसकी है? वो तुम्हारे अंदर बैठी भगवान श्री कृष्ण की है। वो तुम्हें धक्का नहीं देते, वो तुम्हें मजबूर नहीं करते, वो तुम्हें जगाते हैं, लेकिन फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। तुम डर की सुनोगे या उस सच्ची आवाज़ की, क्योंकि जिस आवाज़ को तुम चुनते हो वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी बनती है। अगर तुम डर को चुनोगे तो ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, और अगर तुम विश्वास को चुनोगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगला कदम क्या होगा? पीछे हटना या आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। और यही से तय होता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के हीरो बनोगे या सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाओगे, या सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाओगे। यही वो मोड़ है जहां हर इंसान को फैसला लेना पड़ता है। ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती, वो हर दिन तुम्हारे सामने एक मौका रखती है। या तो तुम उसे पकड़ लो या उसे यूं ही जाने दो। लेकिन सच ये है, ज़्यादातर लोग मौका नहीं खोते, वो खुद पर भरोसा खो देते हैं। उन्हें लगता है मेरे बस की बात नहीं, मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूँ, अगर फिर से हार गया तो, और इसी डर में वो वहीं रुक जाते हैं। पर एक बात समझ लो, हारने से ज़्यादा खतरनाक है कोशिश ही ना करना। क्योंकि हार कर तुम सीखते हो, लेकिन बिना कोशिश के तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। और शायद यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार तुम्हें संकेत देते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, ताकि तुम समझ सको कि अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो ताकत है जो तुम्हें उठाकर आगे ले जा सकती है। बस तुम्हें एक फैसला लेना है, डर के साथ जीना है या विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और जैसे ही तुम ये फैसला लेते हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे एक नई दिशा में जाने लगता है। और फिर वो होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन सच में वो चमत्कार नहीं होता, वो तुम्हारा बदला हुआ विश्वास होता है जो तुम्हारी दुनिया बदल देता है। अब सोचो, अगर तुम आज ही ये फैसला ले लो तो 1 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या तुम वही रहोगे या बहुत आगे निकल चुके होगे? क्योंकि हर बड़ी कहानी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है, और तुम्हारी कहानी शायद उसी फैसले का इंतज़ार कर रही है। और तुम्हारी कहानी शायद उसी फैसले का इंतज़ार कर रही है। लेकिन एक आखिरी सच सुन लो, फैसले आसान होते हैं, उन्हें निभाना मुश्किल होता है। पहले दिन तुम जोश में आकर कहोगे, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन जैसे ही ज़िंदगी तुम्हें फिर से परखेगी, पुराना डर वापस आएगा, पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी, और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये हर दिन खुद से लड़ने का नाम है। हर दिन एक छोटा सा कदम, हर दिन एक छोटी सी जीत, और धीरे धीरे वही छोटी छोटी जीत तुम्हें बहुत बड़ा बना देती है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो लगातार किए गए छोटे छोटे कर्मों से बनता है। तो अगर आज तुमने ये फैसला लिया है तो खुद से एक वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे मन कितना भी डरे, तुम रुकने वाले नहीं हो। क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर, हर कोशिश में, हर गिरने और उठने में कोई है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। अब बस एक चीज़ बाकी है, क्या तुम सच में अपने अंदर उस शक्ति को स्वीकार करोगे या फिर से उसे नज़रअंदाज कर दोगे? क्योंकि जिस दिन तुमने उसे स्वीकार कर लिया, उस दिन से तुम्हें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही दिन होगा जब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। और वही दिन होगा जब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। लेकिन ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये अंदर की यात्रा है, खुद को समझने की, खुद को स्वीकार करने की और ख़ुद को बदलने की। क्योंकि जब तक इंसान खुद से नहीं मिलता, तब तक वो दुनिया में कहीं भी चला जाए उसे सुकून नहीं मिलता। तुम बाहर खुशियाँ ढूंढते रहोगे, लोगों में सहारा ढूंढते रहोगे, पर असली शांति हमेशा तुम्हारे अंदर ही होती है। और जैसे ही तुम अंदर की तरफ देखना शुरू करते हो, सब कुछ बदलने लगता है।
तुम्हें अपनी गलतियां दिखने लगती है, तुम्हें अपनी ताकत समझ आने लगती है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से भागना बंद कर देते हो। यही वो पल होता है जब इंसान सच में मजबूत बनता है, क्योंकि अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती, अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है उसके अंदर ही सब कुछ है, और उसी अंदर वो शक्ति भी है जिसे तुम भगवान कहते हो, भगवान श्री कृष्ण। अब सवाल ये नहीं है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं या नहीं, सवाल ये है क्या तुम खुद के साथ हो, क्या तुम खुद को भरोसा करते हो, क्या तुम खुद को समझते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम्हें किसी और जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर तुम्हारी हर समस्या छोटी लगने लगेगी, हर डर खत्म होने लगेगा, और ज़िंदगी पहली बार आसान लगने लगेगी। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान हो जाएगा, या इसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है? इसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है। सच ये है, ज़िंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती, लेकिन इंसान मजबूत ज़रूर हो जाता है। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थी वही बातें अब तुम्हें सिखाने लगती है। पहले जहाँ तुम डर जाते थे वहीं अब तुम संभल कर खड़े रहते हो, और यही असली बदलाव है। पर यह बदलाव अपने आप नहीं आता, इसके पीछे एक समझ होती है, एक गहरा एहसास कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। और जैसे ही ये समझ आती है तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है, तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, तुम तुलना करना छोड़ देते हो, तुम बस अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो। अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है जो सच में तुम्हारे साथ है वो कभी दिखता नहीं, लेकिन हर पल साथ रहता है, भगवान श्री कृष्ण। अब तुम लोगों से उम्मीद करना छोड़ देते हो और खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। और जैसे ही ये होता है तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है, एक ऐसा सुकून जो बाहर कहीं नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर तुम्हें बार बार परखा जाएगा, कभी हालात से, कभी लोगों से, और कभी खुद से। और हर बार तुम्हारे सामने वही सवाल आएगा, क्या तुम फिर से टूट जाओगे या इस बार और मजबूत बनोगे? क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें या तो नीचे गिराती है या ऊपर उठा देती है, और अब ये पूरी तरह तुम पर है, तुम उसे कैसे लेते हो। लेकिन अगर इस बार तुम सच में जीत गए तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलेगा जो पहले कभी नहीं बदला। पहले कभी नहीं बदला वो इस बार बदल जाएगा, क्योंकि इस बार तुम हालात नहीं बदल लोगे, तुम खुद बदल जाओगे। और जब इंसान खुद बदल जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। पहले जहाँ तुम हर बात को समझने लगोगे, पहले जहाँ तुम लोगों से उम्मीद रखते थे, अब तुम खुद पर भरोसा करने लगोगे। पहले जहाँ तुम्हें हर चीज़ में डर लगता था, अब तुम्हें हर चीज़ में एक सीख दिखेगी। और यही असली जीत है, क्योंकि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया उस दिन से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया था, बाहर का युद्ध जीतने से पहले अंदर का युद्ध जीतना ज़रूरी है। अब ज़रा पीछे मुड़कर देखो, जिन चीज़ों ने तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द दिया उन्हीं चीज़ों ने तुम्हें सबसे ज़्यादा मजबूत भी बनाया। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्हीं लोगों ने तुम्हें खुद के करीब ला दिया। और जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ा उन्हीं हालातों ने तुम्हें वो इंसान बना दिया जो आज तुम हो। तो क्या सच में वो सब बुरा था, या वो सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ज़रूरी था? शायद हर दर्द का एक मकसद था, हर हार के पीछे एक चीज़ छुपी थी, और हर बिछड़ने के पीछे तुम्हारा खुद से मिलना लिखा था। अब बस एक आखिरी बात समझ लो, जिंदगी में जो भी हो कभी खुद को मत खोना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को खो दिया उस दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुमने खुद को पा लिया तो कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ तुम्हारे पास होगा। और शायद यही वो सच्चाई है जिसे समझने के लिए तुम इतने समय से गुजर रहे थे, जिसे समझने के लिए तुम इतने समय से गुजर रहे थे। अब ज़रा रुक कर सोचो, क्या सच में तुम्हारा दर्द बेकार था? क्या सच में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए था, या फिर वो सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था जहाँ तुम आज खड़े हो? थोड़े टूटे हुए लेकिन पहले से ज़्यादा समझदार, थोड़े थके हुए लेकिन पहले से ज़्यादा मजबूत। यही तो बदलाव है। ज़िंदगी तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाती, वो तुम्हें रियल बनाती है। और जो इंसान रियल हो जाता है उसे फिर दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती,
उसे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसे पता होता है वो कौन है और क्यों है। और जैसे ही ये समझ आती है, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है। डर से आज़ादी, उम्मीदों के बोझ से आज़ादी, लोगों की सोच से आज़ादी। और यही असली सुकून है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें यही तो सिखाते हैं। खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो और फिर बिना डर के जियो। अब तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर ही सबसे बड़ा सहारा है। और अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो क्या तुम फिर से पीछे जाओगे, या इस नई समझ के साथ अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दोगे? क्योंकि आगे जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि अब तुम्हें एहसास हो चुका है कि जो शुरुआत में था वही अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला है। और शायद यही वो बात है जिसे समझने के बाद सब कुछ बदल जाता है। और शायद यही वो बात है जिसे समझने के बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तुम्हें एहसास हो चुका है तुम अकेले नहीं हो, ना शुरुआत में, ना बीच में और ना ही अंत में। हर पल, हर सांस में कोई है जो तुम्हें संभाल रहा है, जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। भगवान श्री कृष्ण। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले तुम उसे ढूंढ रहे थे और अब तुम उसे महसूस कर रहे हो। पहले तुम सवाल कर रहे थे, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? अब तुम समझ रहे हो, ये मेरे लिए हो रहा है। और यही समझ तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम हालात से डरोगे नहीं, तुम उनका सामना करोगे। अब तुम लोगों से उम्मीद नहीं रखोगे, तुम खुद पर भरोसा रखोगे। अब तुम टूटोगे नहीं, तुम हर बार और मजबूत बनोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो विश्वास जाग चुका है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और अब अगर कोई तुमसे पूछे, जब सब साथ छोड़ दें तो तुम्हारा कौन है, तो तुम्हारे पास जवाब होगा, एक ऐसा जवाब जो शब्दों में नहीं, तुम्हारे एहसास में होगा। और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, मैं कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि जो शुरुआत में था वही आज भी है, वही तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, और वही तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, और वही तुम्हारी पूरी कहानी लिख रहा है, और वही तुम्हारी पूरी कहानी लिख रहा है। लेकिन कहानी लिखने वाला सिर्फ वही नहीं है, उस कहानी का एक किरदार तुम भी हो। और फ़र्क यही पड़ता है, क्या तुम अपनी कहानी को डर के साथ जियोगे या विश्वास के साथ? क्योंकि भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें ही पड़ता है, वो सहारा देते हैं, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाना होता है। तो अब आखिरी सवाल, क्या तुम अपनी ज़िंदगी को यूं ही हालात के भरोसे छोड़ दोगे, या आज अभी एक फ़ैसला लोगे, खुद को बदलने का, खुद पर भरोसा करने का और हर हाल में आगे बढ़ने का? क्योंकि यही वो पल है जहाँ से सब कुछ बदल सकता है। और जैसे ही तुम ये फ़ैसला लेते हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत होती है, एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नया विश्वास। और फिर तुम्हें समझ आता है जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, ताकि तुम समझ सको कि जब कोई साथ नहीं देता तब भी तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि जो शुरुआत में था वही अंत तक तुम्हारे साथ रहता है। और यहीं से फिर वही एहसास शुरू होता है कि एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन उसी पल सब कुछ नया भी शुरू हो सकता है। तो आज अगर तुम अपनी ज़िंदगी की किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत छुपी है। बस खुद पर भरोसा रखो, और उस शक्ति पर भी जो हर पल तुम्हारे साथ है। भगवान श्री कृष्ण अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो इसे अपने के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और गहरी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो शुरुआत में था वही अंत तक तुम्हारे साथ रहता है।